My dear student, today I am going to explain what is the effect of length of the fuse wire. क्या फ्यूज वायर जो हम लोग घरों में यूज करते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट में, उसके लंबाई लेंथ पे कोई असर होता है, इफ़ेक्ट करता है कि नहीं करता है, इसको हम लोग आज देखेंगे कि व्हाट इज़ द इफ़ेक्ट ऑफ लेंथ. डज दिस इफ़ेक्ट ऑन द फ्यूज वायर, ऑन द रेटिंग ऑफ द फ्यूज वायर. क्योंकि घरों में जो फ्यूज वायर लगे रहते हैं 5 एम्पियर, कहीं पे 10 एम्पियर, 20 एम्पियर, सभी का अलग अलग थिकनेस होता है, अलग अलग थिकनेस का रेटिंग का फ्यूज वायर बनते हैं. तो क्या लेंथ भी अलग अलग होता है? क्या लेंथ बढ़ा देंगे तो फ्यूज का रेटिंग चेंज हो जाएगा, लेंथ घटाएंगे तो चेंज होगा? इसको देखेंगे. तो माय डियर स्टूडेंट, मैं कंक्लूजन पहले बता देता हूँ कि लेंथ का इफ़ेक्ट फ्यूज वायर के रेटिंग पे नहीं पड़ता है. ये सिर्फ नेचर ऑफ कंडक्टर, जिस मटेरियल का फ्यूज बना हुआ है उसको, उस पर डिपेंड करता है. रेडियस यानी कि क्रॉस सेक्शनल एरिया पे डिपेंड करता है, और कितने करंट भेज रहे हैं उस पर हम लोग उसको बनाते हैं. ये लेंथ पे इसका कोई भी लेंथ से लेना देना नहीं है. इसको बेटर अंडरस्टैंड करने के लिए आई हैव टेकन ये क्वेश्चन, एक क्वेश्चन मैंने लिया है जो कि यहाँ पे बोर्ड पे मैंने लिख के रखा है. 2 वायर्स मेड अप ऑफ टिन्ड कॉपर. क्योंकि हम लोग जानते हैं कि फ्यूज वायर मिक्स मटेरियल का होता है. मिक्स मटेरियल जो होता है, मिक्स जो होते हैं मटेरियल, उसका रेजिस्टिविटी सबसे ज़्यादा होता है, और फ्यूज वायर रेजिस्टिविटी पे डिपेंड करता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड करता है, लेंथ पे नहीं डिपेंड करता है. तो यहाँ पे क्वेश्चन में हमने लिया है कि 2 वायर्स मेड अप ऑफ टिन्ड कॉपर, टीन और कॉपर मिला के बना हुआ है, हैविंग आइडेंटिकल क्रॉस सेक्शन, सेम क्रॉस सेक्शन का है. क्रॉस सेक्शन इज 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर. इट इज टेकन वायर क्रॉस सेक्शन, एंड लेंथ आर 10 सेंटीमीटर एंड 15 सेंटीमीटर. 2 वायर्स आर देयर. एक का लेंथ 10 ले रहे हैं, दूसरे का 15 सेंटीमीटर ले रहे हैं. आर टू बी यूज्ड एज फ्यूज वायर. इसको फ्यूज वायर में बनाना है, so that the fuse will melt at the same value of current in each cases. दोनों ही केस में लंबा लिए फिर भी क्रॉस सेक्शनल एरिया सेम है, मटेरियल सेम है, टिन कॉपर, कॉपर और टिन मिला के बना हुआ है, तो मटेरियल सेम है, क्रॉस सेक्शनल एरिया सेम है, बट लेंथ्स आर डिफरेंट. हमें शो करना है कि ये सेम करंट पे ये मेल्ट करेगा. अगर मान लीजिए 5 एम्पियर करंट के लिए बनाए हैं तो दोनों 5 एम्पियर पे ही मेल्ट कर जाएगा. दोनों ही, लेंथ ज़्यादा है वो भी, कम है वो भी. अगर और भी बड़ा कर देंगे तो भी वो उतना ही पे मेल्ट कर जाएगा. तो इसको हम लोग कहाँ से करेंगे? तो रेट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड से स्टार्ट करते हैं. रेट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड, रेट ऑफ heat produced is equal to I square R. रेट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड का मतलब है हीट डिवाइडेड बाय टाइम, और हीट का फॉर्मूला हमने पहले वीडियो में दिया हीटिंग इफेक्ट में कि हीट इज इक्वल टू I स्क्वायर RT. टाइम से डिवाइड हो गया, तो दिस इज द रेट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड. बट वी नो दैट R इज इक्वल टू रो L बाई ए. ये हम लोग जानते हैं, तो इसको हम लोग वहाँ पुट कर देते हैं. तो रेट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड जो हो जाएगा, ये हो जाएगा I स्क्वायर, R के जगह में हमने लिख दिया रो L बाई ए. L बाई ए यहाँ पे हमने लिख दिया है. ए को हम लोग चेंज कर देते हैं I स्क्वायर R L
रो एल आई स्क्वायर रो एल बाई ए पाई आर स्क्वायर, वेयर आर इज द रेडियस ऑफ द वायर, जो हम लोग वायर लिए हैं उसका रेडियस। नाउ वी विल टेक रेट ऑफ हीट produced or lost per unit surface area of the wire। इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे। रेट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड पर यूनिट सरफेस एरिया ऑफ द वायर, पर यूनिट सरफेस एरिया ऑफ द वायर, वी आर टेकिंग दिस वन। So we will take here, this will be equal to I am writing here I square rho L divided by pi r square. This is taken as before. So now we will take here 2 pi r into L, 2 pi r into L. We are taking here 2 pi r into L. 2 pi r is the circumference of the wire and L is the length. So this is the per unit surface area. This will be surface area because wire is in the form of cylinder. So this is the surface area of the cylinder. So we will see here, length will cancel out. We will have here I square rho divided by pi square r cube, 2 pi square r cube, 2 pi square r cube. From here you can see that heat produced per unit surface area is independent of length of wire, फ्यूज वायर। यहाँ पे इस एक्सप्रेशन में कहीं पर लेंथ नहीं है, फ्यूज वायर का लेंथ से इस एक्सप्रेशन में कुछ भी लेना देना नहीं है। करंट पे डिपेंड करेगा, रेजिस्टिविटी रो इज द रेजिस्टिविटी डिपेंड करेगा। रेजिस्टिविटी टिन कॉपर मिक्सड वायर ज़्यादा होता है तो इसका रेटिंग ज़्यादा होगा, एंड दिस इज रेडियस ऑफ द सर्कुलर वायर पे डिपेंड करेगा, आर क्यू पे डिपेंड करेगा। तो कह सकते हैं कि क्रॉस सेक्शनल एरिया पे आ जाएगा, रेडियस पे डिपेंड करता है, एंड देयरफॉर इट इज इंडिपेंडेंट, हीट प्रोड्यूस्ड इज इंडिपेंडेंट, एंड hence both the wire fuse wire here you can see in this question cross sectional area, from cross sectional area we can calculate radius r निकाल सकते हैं। if current is given रो, लेंथ का कोई मीनिंग नहीं है, 10 सेंटीमीटर हो 15 सेंटीमीटर हो, ज़्यादा बड़ा और लगा दें छोटा कर दें कोई मतलब नहीं है। तो hence both the fuse wire will melt at same current पे ये मेल्ट करेगा। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। I have tried to explain you with the help of the example that fuse wire does not depend on length of the wire, it depends on nature, I means resistivity of the wire and radius of the wire, and what amount of current you are passing, you are making for what amount of current, 5 एम्पियर 10 एम्पियर, अलग अलग एम्पियर के लिए अलग अलग फ्यूज होते हैं। रेटिंग होता है 0 to this, 10 एम्पियर के लिए बनाएंगे तो 0 to 10 के लिए यूज करेंगे, 5 के लिए बनाएंगे 0 to 5 के लिए यूज करेंगे। इन जनरल इन आवर हाउसेस 5 एम्पियर करेंट्स आर गिवन। Okay, thank you.